गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में प्रिपेयर किया जाता है। तो आज हम इसका फॉर्मेट जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, जैसे भी बनता है इसका। ठीक है, ध्यान से देखेंगे प्लीज़ आप सभी। ओके, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट आएगा और राइट हैंड साइड में क्रेडिट। उसके बाद नीचे हमारे पास पर्टिकुलर होगा, फिर अमाउंट होगी और उसके बाद फिर से पर्टिकुलर है राइट साइड में और फिर से हमारे पास अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है स्टूडेंट्स, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें हमारे पास जो बैलेंस आया था, जो डेबिट साइड में बैलेंस शो किया था वो ग्रॉस प्रॉफिट था। ठीक है, और अभी हमने जो क्रेडिट साइड में शो किया था जाके उसे हमने ग्रॉस लॉस कहा था। उस अकाउंट का जो बैलेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट वो क्रॉस ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि वो लेफ़्ट साइड में था तो उसे सबसे पहले हम इसमें क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो उसमें बैलेंसिंग फिगर आया था उसे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर ग्रॉस लॉस होगा तो उसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा कि प्रीवियस में वीडियो में आपको बताया गया था। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट साइड में था। ठीक है, इतना सबसे पहले आपको काम कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जब हम इसको आगे बनाएंगे तो इसमें हमारे पास आपको देखने को मिलेगा जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट्स उनको इसके अंदर शो किया जाता है डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, और जितने भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी उनको हम यहाँ क्रेडिट साइड में शो करेंगे। जो भी हमें रिसीव हो रहा होगा उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। क्लियर है? इतनी बात सबसे पहले समझ लें। तो अब बात आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की और इनडायरेक्ट इनकम्स की। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो भी हम पे कर रहे हैं स्पेशली उनको ध्यान देंगे, जो नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेशनरी हो गया। ठीक है, ओके, और एक वर्ड आपने यूज़ किया था उसके अंदर, कैरेज। तो कैरेज जो था इसमें भी आता है बट आउटवर्ड वाला आता है इसके अंदर। ठीक है, कैरेज जो होगा इसमें कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? आउटवर्ड वाला। ओके, इसके अलावा हमारे पास कमीशन पे करना हो गया। मैं मेन कुछ नाम ले रहा हूँ, कोई भी एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं उन्हें हम ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एडवर्टीज़मेंट हो गया। ओके, एडवर्टीज़मेंट की जो वैल्यूएशन है वो आ जाएगी हमारे पास। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन हो गया। बैड डेट्स, नुकसान होते हैं हमारे, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी नाम आएंगे, धीरे धीरे करके देखते हैं हमारे पास कौन कौन से नाम हो सकते हैं। अगर कोई खर्चा, कोई भी खर्चा आफ्टर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय कि प्रोडक्शन करते समय तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं, बट आफ्टर प्रोडक्शन जैसे कि पैकेजिंग का खर्चा हो गया। ठीक है, पैकेजिंग हो गया, एडवर्टीज़मेंट, ये सारे खर्चे हमारे कब होते हैं? जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद ही होते हैं। ठीक है, या फिर जो खर्चों का नाम नहीं समझ में आ रहा है तो उसे हम सन्ड्री एक्सपेंसेस करके शो कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रिपेयर्स भी करवाते हैं भाई हम, कुछ चीज़ों को रिपेयर्स हो गया, रिन्यूअल हो गया, इस तरीके से। उसके बाद लॉस बाय फायर हो गया या एनी डैमेज और डैमेज। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ दिखा देते हैं। इसके बाद आपने सीखा था एक चीज़ और भी, डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो नुकसान है भाई, तो वो डेबिट साइड शो किया जाएगा। तो
तो ये सारे नाम हमने मेन कुछ नाम इसके अंदर शो कर दिए हैं। इसके अलावा और भी कोई ऐसा खर्चा अगर आपको लगता है कि ये खर्चा या एक्सपेंसेस जो हैं आफ्टर प्रोडक्शन हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड शो किए जाएंगे। अब आती है बात इनडायरेक्ट इनकम्स की, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जब इनडायरेक्ट इनकम को शो करना है, तो जैसे कि हमारे पास अभी रेंट पे किया था, तो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड हो जाएगा। कुछ भी रिसीव कर रहे हो आप, कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हो रही है, दैट मीन्स वो आपकी क्रेडिट साइड में शो की जाएगी, ठीक है। जैसे कि रेंट रिसीव हो गया, उसके बाद आपके पास डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट्स रिकवर, ओके, रिकवर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, जब हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर हमें क्या मिल रही है, अर्निंग मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हमें डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो रहा है, और भी कोई ऐसी अमाउंट आपको मिल रहा हो, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव भी एक वर्ड है अलग से, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो गया हमारे पास। तो ये सारे खर्चे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। होप सो सारे पॉइंट्स मैंने नहीं डाले हैं, फिर भी आपको कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हमने डाल दिए हैं जिनको आप रिवाइंड कर सकते हैं इजीली। उसके बाद क्या करते हैं, जैसा कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में टोटलिंग की थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी टोटल करेंगे, ठीक है। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का बैलेंस, जैसा कि आपका इस साइड का बैलेंस है, क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर ग्रेटर है और लेफ्ट साइड का जो डेबिट साइड का है वो कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट। इसे भी हम बैलेंसिंग फिगर करके शो करते हैं नेट प्रॉफिट को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर इस साइड आता है, मतलब कि डेबिट साइड ग्रेटर है और क्रेडिट साइड कम है, तो उसे हम बोलेंगे नेट लॉस। क्लियर है? इतना हमने आज सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्या, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसको भी हम सीखेंगे। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, इसको अच्छे से रिवाइंड कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ गलतियां हम कर देते हैं, गलतियों से मतलब ये है कि हम अमाउंट को गलत जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं उसकी जगह हम इनकम में शो कर देते हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइंड कर लें अच्छे से। होप सो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थैंक यू।